वर्किंग आवर्स इतने मैटर क्यों करते हैं? आप एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके उस काम की क्वालिटी और आपके पर्सनल लाइफ के अंदर जो आप बदलाव, जो आप प्रोग्रेस, जो आप अपडेशन चाहते हैं, वो सब कुछ डिपेंड करते हैं आपके वर्किंग आवर्स पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं मुकेश अंबानी एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं। क्या हमें भी उतने घंटे काम करना चाहिए और उतने घंटे काम करने से हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे और कैसे हम आगे बढ़ेंगे, सारी बातों पर, सारे विषयों पर, सारे टॉपिक को कवर करते हुए आपके उस उलझन को, आपके उस गुत्थी को सुलझाते हुए आगे बढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, आज इस पर्टिकुलर चीज को आपको शेयर करना चाहिए एक ऐसे दोस्त के साथ जो हमेशा अपने काम में उलझा हुआ रहता है। शायद उनका एक चैलेंज आप सॉल्व कर देंगे। क्या उनके मन में भी ऐसा सवाल है कि मुकेश अंबानी 14 घंटे 16 घंटे काम करते होंगे? इतना बड़ा व्यापार है, इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को संभालना है, तो क्या 14-16 घंटे या रात को 3-4 घंटे सो करके दिन भर वो व्यस्त रहते हैं और अपने काम करते हैं? तो ये चीज उनके साथ शेयर कीजिए जो हमेशा अपने काम में उलझन में फंसे हुए रहते हैं, ताकि उन्हें मालूम चले कि किस तरह से मुकेश अंबानी कितने घंटे काम करते हैं और कैसे वो अपने शेड्यूल में, अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में कंफर्टेबल हो सकते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि एक्चुअल में क्या मैटर करता है? हमारे वर्किंग आवर्स मैटर करते हैं या हमारे एरिया में, हमारे वर्किंग जोन में हमने जो सिस्टम, जो डेलीगेशन, जो रिचुअल्स सेट किए हैं वो मैटर करते हैं? आप आज 6 घंटे काम कर लो, थोड़ा सा काम बढ़ाओगे, नए क्लाइंट्स, नए एरियाज, नए प्रोडक्ट्स आप डेवलप करोगे, आप वो 6 घंटे के 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटों तक आप काम कर लोगे। लेकिन क्या एक्चुअल में हमारे बढ़े हुए वर्किंग आवर्स काम करते हैं? आप जब इस पे सेल्फ चेक करेंगे, आप जब सेल्फ रियलिटी पर जाएंगे, आपको मालूम चलेगा कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स मैटर नहीं करते। मैटर करता है वो है हम किस तरह से उन वर्किंग आवर्स में अपने सिस्टम को, अपने रिचुअल्स को, अपने यहाँ पर डेलीगेशन को, अपने प्रोग्रेस को हम किस तरह से इंक्लूड करते हैं। आपको क्या लगता है जब मुकेश अंबानी कोई नई इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं तो वो एक्चुअल में क्या करते हैं? वो अपने ही किसी एक ऐसे बंदे को जिन्होंने उसके पहले अच्छा परफॉर्म किया था किसी और इंडस्ट्री में या किसी और कंपनी के साथ, उन्हें वहां से पिक करते हैं और उन्हें पिक करके अपने उस इंडस्ट्री का पार्ट बनाते हैं जिनमें उन्हें ग्रो करना है। उनके आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने आइडियाज उनके साथ शेयर करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज पर काम करते हैं, न कि अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ा देते हैं। ये एक बदलाव, ये एक चेंज, ये एक माइंडसेट हमें हमारा बदलना होगा कि एक्चुअल में वर्किंग आवर्स मैटर नहीं करते, मैटर करता है तो किस तरह से आप अपने उन वर्किंग आवर्स में, अपने सिस्टम पे, अपने स्ट्रेटेजीज पे, अपने डेलीगेशंस पर काम करते हो। अगर आप मुकेश अंबानी जी के रूटीन को चेक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो उनका फोकस है वो उन डिसीजंस पे है और अपने कंसिस्टेंसी पे है। हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो एक बार सोचिए कि हम हमारे इर्द गिर्द कितने बार क्विक डिसीजन पे काम करते हैं। हम हमारे वर्किंग आवर्स को बड़े कर लेते हैं, बार बार ये बोल करके चलो बाद में देखता हूँ, चलो कल बताता हूँ, चलो परसों बताता हूँ। हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी हम उस काम को, उस डिसीजन को थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं। द रीजन बीइंग हम और सिक्योर होना चाहते हैं, हम शायद हमारे प्रॉफिट्स को, हमारे आउटकम्स को और अच्छा बनाना चाहते हैं, इसलिए शायद हम उसमें डिले कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे डिसीजन थोड़े से क्विक हो जाए और हमारी कंसिस्टेंसी बढ़ जाए, कंसिस्टेंसी आपके रूटीन के अंदर वो काम जो सिर्फ आपके हैं वो कंसिस्टेंटली करते रहना। जैसे आपने एक काम को डेलीगेट करना शुरू किया तो आप कंसिस्टेंटली एक काम महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार, साल में 5 बार आप कंसिस्टेंटली काम को डेलीगेट करते रहें। और जितना कंसिस्टेंसी के साथ आप किसी काम को, किसी सिस्टम को फॉलो करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कंफर्टेबली जो ग्रोथ होती है वो हमारे पास आती है। 2 चीजें हमें यहाँ पर मुकेश अंबानी से सीखनी है, वो है क्विक डिसीजन। हो सकता है कि कोई डिसीजन लेने के बाद नुकसान हो जाए, उसे अपनी लर्निंग फीस मान लीजिए। ये मान लीजिए कि उस डिसीजन को लेने के बाद जो गलती हुई है, हमने किसी एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पैसा डाल दिया है जहां से हमें लर्निंग मिलने वाली है। दिस इज सॉर्टेड।
पर डिसीजन जल्दी लीजिए ताकि आप अपने उस टाइम फ्रेम के अंदर बेहतरीन प्रोग्रेस कर पाएं। और जैसे जैसे आपके डिसीजन इम्प्रूव होते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपने शेड्यूल के अंदर उसे अपने कंट्रोल में रखना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे जो आपका फटीग है, जो आपकी थकान है, जो आपके ब्रेन के ऊपर आप एक्स्ट्रा लोड देने वाले हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, जब वो वापस रिपीट आता है, अरे इसका कुछ किया नहीं, अरे हाँ करना है, बताता हूँ, ये सारी चीजें जब एक साथ हमारे ब्रेन में रहती है, उसकी एनर्जी डाउन होती है, वो फटीग हमारे आउटकम को, हमारे शेड्यूल को अपने हाथों से दूर कर देता है और हमारा फोकस छूट जाता है। मुकेश जी का फोकस आप ऑब्जर्व कीजिए, जब उनका वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जब उनका वो डिसीजन मेकिंग, जब उनके हिसाब से आगे बढ़ता है, तो जो वो काम कर रहे हैं, आप उनका ब्रेन और उनका फोकस उनके कंट्रोल में रहता है, जिसकी वजह से जो काम का शार्पनेस है वो बाहर निकलता है। किसी पेंसिल को आप जब शार्प करते हो तब जो ऊपर का एक लेयर निकलता है, उसी तरह से हमारे शेड्यूल में से जब वो शार्पनेस बाहर निकलती है तो वो आउटकम हमें देता है, जो आउटकम हम अपने शेड्यूल में, अपने बिजनेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में बड़े ही आसानी से ला सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी दूसरे इंसान का सक्सेस सुनते हैं, वो भी हमारे फ्रेंड हो, हमारे रिलेशन में कोई हो, हम क्या करते हैं, उनके उस पर्टिकुलर एरिया को जिन्होंने वो डेवलप किया हो, जिन्होंने अपनी एक सक्सेस स्टोरी बताई हो कि हमने इस तरह से इस चीज को किया है, हम जनरली उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार चलो ये वाला काम हम भी शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले अपने शेड्यूल में क्या चेंजेस किया वो हम कभी नहीं पूछते। हम ये पूछते हैं कि अच्छा उन्होंने ऐसा कुछ शुरू किया है, इस तरह कस्टमर से बात करते हैं, अच्छा इस तरह से अपने प्रोडक्ट का रिव्यू देते हैं, अच्छा ये सारी चीजें करते हैं। हमने डायरेक्टली उनके उस शेड्यूल को अपने शेड्यूल में लेने की कोशिश कर ली, लेकिन हमने ये चेक नहीं किया कि उन्होंने अपने शेड्यूल में उसे इम्प्लीमेंट करने से पहले क्या रिमूव किया था, किस चीज को बंद किया था, कौन सी ऐसी चीज अब उनके लिए काम नहीं कर रही थी जिसको उन्होंने अपने शेड्यूल में से छोड़ दिया। उस पर हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ उन आवर्स को कॉपी करने में है। अच्छा ये काम कर रहा है, चलो मैं भी करता हूँ, अच्छा वो काम कर रहा है, चलो मैं भी करती हूँ। हम सिर्फ कॉपी करते रह जाते हैं और जो आउटकम उन्हें मिला वो हमें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम कॉपी करते वक्त हमारे शेड्यूल को और बिजी कर लेते हैं, हमारे वर्किंग आवर्स को और बढ़ा लेते हैं, जो जाकर के हमें परेशान करता है। तो अब यहाँ पर जरूरत किस चीज की है? जरूरत है हमारे फोकस आवर्स को इंप्रूव करने की। जब भी आप कुछ नया ऐड करने जाओ, आपके फोकस आवर्स में ऐड होना चाहिए। उस पर्टिकुलर काम को आप फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ कैसे पूरा करेंगे, इसके ऊपर काम करना है। और जब भी आप आपके वर्किंग आवर्स में कोई चीज को ऐड करते हो, देखिए आपके वर्किंग आवर्स 6 घंटे ही हैं, 4 घंटे ही हैं, या मैक्स टू मैक्स 8 घंटे हैं, उसके ऊपर आपके वर्किंग आवर्स नहीं हो सकते। और अगर उन्हीं वर्किंग आवर्स में कुछ नया ऐड करना है तो सबसे पहला थॉट आना चाहिए कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसकी अब जरूरत नहीं है, हमने शुरू किया था पर उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई आउटकम नहीं मिल रहा, उसको बंद करना है। हम बंद नहीं करते, हम उसे भी करते हैं, हम नया भी करते हैं और कहते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहा। हमें ये चीज सीखनी होगी। हमें हमारे वर्किंग आवर्स को हमारे कंट्रोल में ला करके हमें उनमें एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी होगी कि उन्हीं वर्किंग आवर्स में जब नया कुछ ऐड कर रहे हैं तो कौन सी चीज उसमें से बाहर निकलेगी। और वो है हमारा मेजर लर्निंग जो हमें इस पर्टिकुलर सेशन से लेना है। तो ये चीज बहुत ही क्लियर है कि हमें हमारे वर्क लाइफ डिसिप्लिन को सामने लाना होगा। और जब तक आप आपके वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ वर्क लाइफ डिसिप्लिन पर काम नहीं करते, हम हमारे आउटकम को हमारे कंट्रोल से दूर छोड़ देंगे। आपसे और जिन्हें भी आप ये शेयर करने वाले हैं उन सभी से एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है। सबसे पहला काम कीजिए, अपने फोकस आवर्स को डिफाइन कीजिए कि इतने घंटे काम करेंगे, फोकस के साथ करेंगे, टू डू लिस्ट बना के काम करेंगे ताकि पता हो कि आज कौन से 9 काम, कौन से 8 काम पूरे करने हैं, उतना ही पूरा करेंगे। और जब भी कुछ नया ऐड करने का प्लान होगा, उस नए एडिशन के साथ कुछ ना कुछ डिलीशन या डेलीगेशन करेंगे ताकि वो टाइम फ्रेम हमारे शेड्यूल में बचना शुरू हो जाए और हम उसमें ग्रो करें, उसमें आगे बढ़े और अपने वर्क और लाइफ दोनों में डिसिप्लिन रहे। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारा जुड़ाव ऐसा ही बना रहे, इसके लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर बनता है। हैव अ ग्रेट डे, वीक, मंथ, ईयर अहेड। ऑल द बेस्ट।